तो स्टूडेंट कुछ ही घंटों में आपका फिजिक्स का पेपर शुरू होने वाला है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरे फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जो है रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, ये किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। तो ये हमारा 2019 में, 20 में, 22, 23 तथा 24 में पूछा गया है। इस व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, इसमें आप अगर थ्योरी लिख देते हैं तब भी आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये हमारा अथवा में पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद है तो अगर इसके अथवा में अगर आपको न्यूमेरिकल दे दिया गया तो न्यूमेरिकल के स्थान पर इसको सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं चित्र को। चित्र के अनुसार इसकी परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो चित्र के अनुसार कैसे परिभाषा को लिखेंगे, तो पहले हम चित्र को समझते हैं। इसमें हम 4 प्रतिरोधों का यूज करते हैं। 4 प्रतिरोध कौन से हैं हमारे, पी, क्यू, आर, एस। और इसको हम ए वी सी डी एक हमारा चतुर्भुज है। ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस हमारे प्रतिरोध हैं। इसको हम सेल द्वारा विद्युत धारा देते हैं जो केवल कुंजी से जुड़ी होती है। और इसमें एक विकर्ण डालते हैं, जो विकर्ण क्या है, गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारामापी होता है। तो हम चित्र के अनुसार देखते हैं। तो चित्र के अनुसार परिभाषा को कैसे लिखते हैं, यानी रचना को इसकी कैसे लिखेंगे। तो इसमें 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को चतुर्भुज ए बी सी डी से बनाते हैं। यानी कि हमारा पी क्यू आर एस किसको जोड़ते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी से बनाते हैं या जोड़ते हैं। तो चतुर्भुज कौन सा है हमारा, ए वी सी डी, ये हमारा एक चतुर्भुज है। इसके हम प्रतिरोध पी क्यू आर एस को जोड़ते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ए व सी के बीच एक सेल ई को K1 कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ए व सी कहाँ है हमारे, ए व सी को कुंजी K1 के द्वारा, ये हमारा वैद्युत सेल है, इसके द्वारा जोड़ देते हैं। ये हमारी कुंजी है ए व सी, ए इस प्रकार है, ए व सी इस प्रकार है। तो हम परिभाषा के अनुसार, यानी कि चित्र के अनुसार ही परिभाषा को लिखते हैं। तो पहले आप चित्र को अगर समझ लिए हैं तो चित्र को समझने के अनुसार ही इस परिभाषा को लिखते हैं। तो हमारे 5 नंबर इससे कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, V तथा D के बीच, बी हमारा डी क्या है, वी और डी के बीच धारामापी जी को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। तो इसमें केवल हमने यही लिखा है कि हमारा पी क्यू आर एस जो प्रतिरोध हैं वो ए बी सी डी बनाते हैं, यानी कि ए बी सी डी चतुर्भुज द्वारा जुड़े होते हैं। और ए व सी के बीच एक वैद्युत सेल ए और व सी, इस प्रकार हमारा एक सेल है, वो ए व सी K1 कुंजी से जुड़ा होता है। और V तथा D के बीच धारामापी G कुंजी K2 के द्वारा जोड़ दी जाती है। ये हमारा V तथा D, इसमें विकर्ण डाल लेते हैं। V और D ये विकर्ण डालने के बाद इसमें धारामापी जो है K2 के द्वारा कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये हमारी इस परिभाषा, यानी कि इस चित्र के अनुसार इसकी रचना लिख गई। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, आपको केवल चित्र, इस टॉपिक में क्या करना है, आपको चित्र और इसकी रचना को लिखना है और उसके बाद इसके सिद्धांत को लिखना है। तो हमारा सिद्धांत क्या है, सिद्धांत है प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, यानी कि प्रतिरोध है जो हमारे पी क्यू आर एस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न होता है, यानी तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो हमारी संतुलन की अवस्था जो होती है, यानी कि धारामापी कहाँ है हमारी, धारामापी चित्र में देख लीजिए जी, इसमें एक ऐसा व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं जिसके द्वारा उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, यानी धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, उसे संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु का मुख्य सिद्धांत यही है कि पी अपॉन क्यू है बराबर होता है आर अपॉन एस के। ये हमारा मुख्य सिद्धांत यही है, यानी जो प्रतिरोध होते हैं 4 लगे हुए वो पी अपॉन क्यू के बराबर होते हैं आर अपॉन एस के। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिए, ये पी अपॉन क्यू के, यहाँ पी क्यू है, ये आर एस है। तो इस प्रकार लिखते हैं पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु का मुख्य सिद्धांत है। ये पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस आप बोर्ड परीक्षा में इसको लास्ट में सिद्ध करने के बाद ये लिख देते हैं, ये परिभाषा लिख देने के बाद ये लिख देते हैं, तो आपको कोई नंबर नहीं काटने वाले, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। तो हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंतिम समय पर तैयार करके जरूर जाइए। ये बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। इसको आप जल्दी तैयार कर लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड परीक्षा से संबंधित डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।